Good morning, students. Today we will discuss about reproduction in Chlamydomonas. Chlamydomonas reproduces by two methods, asexual and sexual methods. And first of all, we will discuss asexual method. Asexual reproduction in case of Chlamydomonas occurs by the formation of zoospores, planospores and pamélastase. First of all, we will discuss asexual reproduction by the formation of zoospores. The zoospores are formed under favorable condition. तो स्टूडेंट्स हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जूस्पोर्स हैं हमारे और प्लानोस्पोर्स हैं, तो इनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो जूस्पोर्स आपके फॉर्म होते हैं वो होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, एंड यूजुअली ड्यूरिंग नाइट. जो पेरेंट सेल है, ठीक है, अब आपके पास पेरेंट सेल जो है क्लेमाइडोमोनास का, तो इसमें फ्लैजिला है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, फ्लैजिला है. तो ये जो फ्लैजिला है ये आपके पास नेक्स्ट डायग्राम में देखो अब यहाँ पे नहीं है. इट मींस क्लेमाइडोमोनास हैज लूज्ड इट्स फ्लैजिला, ठीक है. तो और जो सेल है थोड़ा सा वो क्या है, राउंड सी बन जाएगी, राउंड हो जाएगी और जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करेगा. अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, आपको सामने जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो प्रोटोप्लास्ट है दैट विल डिवाइड. और जो डिवीजन है ये देखो आप डिवीजन है, जो डिवीजन है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है. एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस. तो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो चुका है किससे, माइटोसिस से. एंड द अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, पाइरेनोइड्स हैं, तो ये भी डिवाइड करेंगे साथ के साथ, ठीक है. यानी कि जो आई स्पॉट है उसको छोड़ के बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं आपके वो डिवाइड करेंगे, ठीक है. और इस तरह से आपके पास ये देखो आपके पास नेक्स्ट वन जो है एक पेरेंट सेल से आपको जो है 4 जूस्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली जो है वो होती है. तो डायग्राम में आपके पास यहाँ पे तो टोटल कितने जूस्पोर्स बनेंगे, 4 जूस्पोर. तो ये आपके पास सिंगल पेरेंट सेल थी, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और फिर आपके पास अल्टीमेटली जो 4 आपको स्पोर्स मिलते हैं और इन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे, जूस्पोर. और ये जो जूस्पोर्स हैं देखो इनमें भी अगेन फ्लैजिला हैं, तो इनमें क्या होंगे, फ्लैजिला, मोटाइल है ये. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लानोस्पोर्स और उसके बाद पामेलास्टेज है. तो पहले हम पामेलास्टेज करेंगे यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पामेलास्टेज. तो जो पामेलास्टेज होती है ये भी ये अब आके देखो मैंने बोला जूस्पोर में और इसमें ये फर्क है. पामेलास्टेज में आपके पास जो है ये अकर करती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है. जो वेजिटेटिव सेल है दैट विथड्रॉज इट्स फ्लैजिला एंड कम टू रेस्ट. तो ये इस तरह से. और फिर जो कंटेंट्स हैं दे विथड्रॉ, द सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, राउंड ऑफ. देखो बिल्कुल राउंड सेल्स दिख रही हैं आपको, तो राउंड हो जाएगी और जो फ्लैजिला हैं वो भी चले जाएंगे और प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा. और यहाँ पे भी आपको टोटल 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है. और ये जो सेल्स हैं हमारे पास इनमें फिर फ्लैजिला डेवलप होंगे और ये सेल जो 4 सेल्स थी हमारे पास तो ये एस्केप करेंगी, वहां से निकलेंगी जो जेलेटिनस मैट्रिक्स है इनके अराउंड. और ये आपके पास जो है कुछ एक ही स्पीसीज में अकर करती हैं क्लेमाइडोमोनास की, जैसे क्लेनाई है, ब्राउनी है और कुछ और भी स्पीसीज हैं. तो ये हमारे पास थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकंड by pamelastage and third one is by the formation of planospores. अब हमारे पास अगेन जैसे पामेलास्टेज जो है वो भी अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है वो डेवलप करी, तो वैसे ही जो प्लानोस्पोर्स हैं तो ये भी आपके जो अनफेवरेबल कंडीशन जब आती हैं तो ये जो प्लानोस्पोर्स हैं वो डेवलप करते हैं, ठीक है, बनते हैं. तो जो वेजिटेटिव सेल है हमारे पास
ये आपकी क्या है, फ्लैजेला अगेन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब आपके पास ए बी सी जो भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे ए से ही हमने लिया है डायरेक्टली, तो ये वेजिटेटिव सेल्स ने अपने फ्लैजेला भी ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। और जो कंटेंट्स हैं इस सेल के जो आपके विड्रॉ हुए हैं, ये कंट्रैक्ट करेंगे, राउंड हो जाएंगे। देखो इन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, जो प्लेनोस्पोर्स हैं बिल्कुल राउंड हैं ये, ठीक है। और इन सेल्स में जो है थिक वॉल है बाहर से, क्योंकि ये खुद ही सिक्रेट करती हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन जब आए, वाटर डेफिशिएंसी हो, टेम्परेचर कंडीशन जो है वो फेवरेबल ना हो, तो ये क्या करेंगे, थिक वॉल बन गई है इनके बाहर। इन्हीं को ही जैसे आपके पास जो है राउंड स्ट्रक्चर है, ये प्लेनोस्पोर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब थिक वॉल्ड प्लेनोस्पोर बनते हैं तो उनको हिप्नोस्पोर्स बोलते हैं। आपके पास ना एक और टाइप के स्पोर है जिनको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोस्पोर, ठीक है। तो वो हम अलग से नहीं करेंगे, अलग कई बुक्स में अलग से भी दिया होगा। तो आपने क्या बोलना है, जो थिक वॉल्ड प्लेनोस्पोर्स हैं जो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हिप्नोस्पोर्स, ठीक है। और ये जो हिप्नोस्पोर्स हैं कई बार ये रेड कलर के हो जाते हैं। अब देखो आपके पास नेक्स्ट जो डायग्राम है, बिल्कुल आपको रेड कलर की जो सेल्स हैं वो दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये हिप्नोस्पोर्स हैं और रेड कलर के हैं ड्यू टू हेमेटोक्रोम। और ये अकर करता है आपका जो स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास की निवेलिस, उसमें होंगे। और ये हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे डायरेक्टली और डिवाइड करेंगे, और इन्हीं से देखो आपके पास जो ना एफ डायग्राम है, ठीक है, तो वहां पे काफी ज्यादा जूस्पोर बन गए हैं। तो मतलब ये जूस्पोर कब बनेंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। अदरवाइज आपका ये जो स्पोर है, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस ही रहती हैं, देन ये इस तरह से ही रहेंगे, ठीक है, या हिप्नोस्पोर बन जाते हैं, थिक वॉल सिक्रेट हो जाती है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये डिवाइड करेंगे, और आफ्टर डिवीजन आपको पता है कि जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं वो क्या है, जूस्पोर, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस में जो भी स्पोर आपके होते हैं उनको आप क्या नाम देते हो, फ्लैजेला है एक तो उनमें, तो उनको क्या बोलोगे आप, जूस्पोर्स, ठीक है, क्लियर। तो प्लेनोस्पोर्स क्या है, हिप्नोस्पोर्स क्या है, और जूस्पोर्स क्या है, और पामेलास्टेज क्या है, ठीक है। अब ये स्टेजेस चाहे कोई भी हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, पामेला स्टेज से भी आपको क्या मिलेंगे अल्टीमेटली, ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे विल आल्सो प्रोड्यूस जूस्पोर्स, ठीक है। चाहे प्लेनोस्पोर्स हैं, चाहे हिप्नोस्पोर्स हैं, चाहे पामेला स्टेज में जो आपका हमने बोला कि 4 सेल्स बनती हैं, उन 4 सेल्स में भी आपके पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और एक पर्टिकुलर सेल में अगेन 4 जूस्पोर बनेंगे, ठीक है। तो 4 टोटल आपके पास जो है 4 सेल्स, देखो कितने जूस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है और फेवरेबल कंडीशंस में आपके पास हमेशा ही क्या बनेंगे, जूस्पोर, ठीक है। तो ये हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें जो है आपके पास अगेन 3 टाइप का है ये रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी है, और ओगेमी है, ठीक है। तो हम ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके पास फिर से हैं। और कुछ एक स्पीसीज जो है क्लेमाइडोमोनास में होमोथैलिक होंगी, ठीक है, और कुछ एक क्या है, हेटेरोथैलिक होंगी। अब होमो मींस सेम, थैलिक मीन थैलस, ठीक है, यानी कि आपके पास जो थैलस है वहां पे जो है गेमीट्स जो हैं वो सेम ही पेरेंट पे होंगे, एक ही थैलस पे होंगे। और जो हेटेरोथैलिक है उसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट पेरेंट्स होंगे। और इसीलिए हमने क्या बोला, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि होमो मींस सेम और थैलिक मींस थैलस, और हेटेरोथैलिक में डिफरेंट थैलाई होंगे पेरेंट्स के। तो इसी में ही हम सबसे पहले आइसोगेमी स्टार्ट करेंगे। अब आइसो मींस सेम और गैमी मींस गेमीट्स, तो मतलब जो गेमीट्स हैं जो कहाँ पे डेवलप होते हैं, पेरेंट सेल पे। तो इट मींस कि 2 फ्यूजिंग गेमीट्स हैव सेम साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
आइसोगैमी। तो इस तरह की जो प्रोसेस अकर करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अकर करेगी, वो क्या कहलाएगी आपके पास? आइसोगैमी। अब आपके पास स्टार्टिंग में दो स्ट्रक्चर्स हैं और एक को आपने लिखा पॉजिटिव स्ट्रेन, दूसरे को लिखा नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। और ये दोनों ही स्ट्रेन्स अगर सेम थैलस पे हैं, एक ही पेरेंट थैलस पे हैं, तो वो क्या हो गया? होमोथैलिक। अगर मान लो यही स्ट्रेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेल एंड फीमेल, आपको पता है ना, तो ये क्या होगा? हेटेरोथैलिक होगा। आइसोगैमस है बट हेटेरोथैलिक। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव स्ट्रेन, दोनों का देखो फ्यूजन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हमारे पास क्या बन गया देखो, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे भी इन सेल्स ने अपने फ्लैजेला विड्रॉ करने हैं और आपको जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर मिलता है वो ये है जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जाइगोट भी जाइगोट बनने से पहले ये जो सेल्स हैं ये अपने फ्लैजेला विड्रॉ कर लेती हैं, रिट्रैक्ट कर लेती हैं और थिक वॉल्ड जो है वो स्ट्रक्चर आपके पास आता है, ठीक है। और यही जाइगोट जब जर्मिनेट करता है, डिवाइड करता है, तो आपको अगेन क्या मिलते हैं? जूस्पोर्स, ठीक है। ये देखो, ये जर्मिनेट करेंगे और अपना अपना इंडिविजुअल फिर क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ठीक है। अब इसमें भी देखो आपके पास जो जूस्पोर्स हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेन के भी हो सकते हैं, नेगेटिव के भी हो सकते हैं, सेम थैलस पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। तो मतलब ये हमें मेन जो है आइसोगैमी में बस ये चीज याद रखनी है कि जो आपके गेमीट्स हैं दे आर ऑफ सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, ठीक है। बाकी होमोथैलस है, हेटेरोथैलस है, वो अलग चीज है। उसके बाद आता है एनाइसोगैमी, ठीक है। अब एनाइसोगैमी में टू फ्यूजिंग गैमीट्स जो हैं वो क्या हैं? डिफर करेंगे। अब देखो आपके पास है, ये एक है, ये मैक्रोगैमीट है, बड़े साइज का है, दूसरा है माइक्रोगैमीट, है ना। तो हो गया डिफरेंस, सेम नहीं है ये फ्यूज करेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। अब यहाँ पे जब जाइगोट बनता है तो यहाँ पर भी अब क्या है? कोई फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला ये क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि एक्टिविटी में भी डिफरेंस है। जो लार्ज साइज का गैमीट है वो थोड़ा कम एक्टिव है, लेस एक्टिव है, और स्मॉलर साइज वाला जो माइक्रोगैमीट है दैट इज मोर एक्टिव। तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आता है ओगैमी। तो ओगैमी जो है उसमें आपके पास एक तो जो ये टाइप है ये काफी डेवलप्ड है, काफी एडवांस्ड है, और ये आकर करता है क्लेमाइडोमोनास कोसिफेरा में। और इसमें भी वेजिटेटिव सेल पहले तो अपने फ्लैजिला भी ड्रॉ कर लेती है और प्रोटोप्लाज्म राउंड हो जाता है। और देखो अब आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं एग और ओवम। और ये जो स्मॉल साइज का है इसको बोलेंगे मेल गमीट, और ये स्मॉलर साइज का है और काफी ज्यादा नंबर में होते हैं ये। और ये भी अल्टीमेटली जो फ्यूज करेगा आफ्टर फ्यूजन क्या बना लेगा? पहले वाले ही प्रोसेसेस की तरह जाइगोट, ठीक है। और जो जाइगोट बनेगा वो डिवाइड करेगा पहले 2 सेल्स में, ठीक है, फिर 4 सेल्स में। और ये जो 4 सेल्स हैं आपकी ऑन से जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो इनमें फ्लैजिला भी डेवलप होंगे, और ये फ्लैजिला जो है इट मीन्स कि ये क्या हो गए? मोटाइल हैं, स्विम करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, फिर से ये क्या है? मोटाइल बन जाएंगे और मूव करके और अपना जैसे सर्वाइव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जाइगोट को भी, ठीक है, तो ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और अल्टीमेटली आफ्टर माइटोसिस आपको क्या मिलेगा? जूस्पोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो जाइगोट चाहे आपका आइसोगैमी में बनता है, चाहे एनाइसोगैमी में बनता है या ओगैमी में बनता है, तो जाइगोट का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, यानी कि डिवीजन होगा और क्या बनेंगे? जूस्पोर्स बनेंगे। और जूस्पोर आपको पता है ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो हैं वो बनते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया, तो आपके माइंड में एक पिक्चर सी बन गई होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या क्या बता सकते हो। तो एक तो मेनली
आपके पास क्या है, पामेला स्टेज है और प्लेनोस्पोर्स भी हैं, जूस्पोर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव सेल से, ठीक है। तो आपके पास देखो वेजिटेटिव सेल है। अब आप आइदर या तो नेगेटिव स्टेन वाली सेल सिलेक्ट कर सकते हो या पॉजिटिव वाली। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव सेल ये है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सिंगल पेरेंट है, ठीक है। और ये सारे ही जो सेल्स बनी ये कैसी हैं, नेगेटिव स्टेन की हैं। और नीचे दूसरा जो वेजिटेटिव है, ठीक है। तो अब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ही पेरेंट होता है, तो ये सिंगल पेरेंट है। आप एक के साथ भी दिखा सकते थे इधर की नेगेटिव ही स्टेन कैरी कर रही है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव स्टेन के ही बनाए, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव सेल्स बन गई आपके पास अगेन। अब ये आपके पास डिफरेंट स्टेन की हैं, ये गैमीट एक्ट करेंगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इनका अगर फ्यूजन होता है, ठीक है, तो जैसे सेल वॉल डिग्रेडेशन भी हो गया, गैमीट फ्यूजन हुआ, और इसके बाद देखो ये जो सेल आपको मिला ये कैसा है, डिप्लॉइड। इससे पहले ये सारी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप दिखा रहे हो सारी की सारी कैसी सेल्स हैं, कैसी हैं, हैप्लॉइड। सिंगल एन लिखा है, देखो यहाँ पे भी एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन है, तो यहाँ तक आपके पास क्या है, ये सेल्स हैप्लॉइड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जैसे इनका फ्यूजन हो गया, देखो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर क्वाड्रिसिलिएट जहां लिखा है, तो ये 4 फ्लैजेला हैं, ठीक है, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन, बोथ स्टेन्स हैं ये। तो ये जाइगोट बन गया आपका, और ये जाइगोट आपका एक्ट करेगा जाइगोस्पोर, ठीक है। और फिर मियोसिस होगी, अगेन रिडक्शनल डिवीजन हो गया। आफ्टर मियोसिस आपके पास क्या है, अगेन ये देखो ये अलग अलग स्टेन के स्पोर्स आ गए और इनमें फ्लैजेला भी हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो आपको पता है कि क्या बनता है, क्या बनता है, जूस्पोर्स। तो ये बन गए हमारे जूस्पोर्स। ये अगेन देखो ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, हैप्लॉइड हैं, अगेन ये आपका साइकिल जो है वो रिपीट हो जाएगा, आप फिर से सेक्सुअल साइकिल में जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्या कहलाएगा, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना है हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है, और जाइगोट बनता है आपके पास। और जैसे जाइगोट में डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, आफ्टर रेस्टिंग पीरियड जो है ये जर्मिनेट करता है जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आती हैं, ठीक है। और फिर आपको अल्टीमेटली जो है 4 देखो ये वेजिटेटिव सेल्स मिलती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लेमाइडोमोनास। तो ये फिनिश होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।